हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे लोकसभा हमारी इंडिया की पार्लियामेंट कैसी है। तो लास्ट सेशन में हमने लोकसभा की पावर्स एंड फंक्शंस किए एंड आज हम अपने इस सेशन में करेंगे स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। जो लोकसभा है इसका स्पीकर है वो कौन होता है एंड इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, देन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर है इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और स्पीकर है लोकसभा का, तो वो हमारे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में उसका नंबर कौन सा है, 6 नंबर पर आता है। जैसे फर्स्ट नंबर पर हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, देन सेकंड नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, उसके बाद थर्ड नंबर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फोर्थ नंबर पर जो स्टेट्स के गवर्नर हैं वो आते हैं एंड फिफ्थ नंबर पर जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं वो आते हैं एंड सिक्स्थ नंबर पर स्पीकर ऑफ द लोकसभा है। तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है डेमोक्रेसी में। लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस कह रहे हैं, जिसमें लोगों के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको चुना जाता है। तो इसमें जो स्पीकर होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है और वो पूरी पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है। He represents the house and the highest authority of lower house of the parliament। तो इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, फंक्शंस हैं। जो हाउस है, हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं, हाउस में डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, इसके पास बहुत सारा लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं। तो जो हम इसको पावर्स एंड फंक्शंस में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम करते हैं इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा की स्पीकर होती हैं इसकी इलेक्शन कैसे की जाती है। जब भी जनरल इलेक्शन होती है उसके बाद ही अपना स्पीकर चुन लिया जाता है। तो मीनिंग जब न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस आते हैं, जैसे 2019 में जनरल इलेक्शन हुई थी, उस टाइम जो इलेक्शन के बाद नए मेंबर्स पार्लियामेंट में आते हैं, लोकसभा में आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। न्यूली लोकसभा जो नई है, जिसमें नए मेंबर्स हैं, ऑल्दो इसमें पुराने मेंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसको नई लोकसभा कहते हैं। जैसे आज के टाइम में जो लोकसभा है कौन सी है, 17th लोकसभा चल रही है, जिसकी इलेक्शन 2019 में हुई थी। तो जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं, जब उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है, तो इसमें ही वो अपना मेंबर है, अपने आप ही अपने सभी मेंबर में से एक मेंबर को चूज कर लेते हैं, इलेक्ट करते हैं। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है इलेक्शन की, लेकिन बाय कन्वेंशन जो इलेक्शन है यूनानिमसली की जाती हैं। मीनिंग इसके लिए विदाउट ऑपोजिशन ही सभी एक मत पर सहमत हो जाते हैं जिस मेंबर का नाम प्रपोज किया जाता है। तो बाय कन्वेंशन ये हो रहा है कि सभी के सभी मेंबर्स ही अपने में से एक मेंबर को जो स्पीकर है वो इलेक्ट कर लेते हैं, जिसके ऑपोजिट कोई भी मेंबर खड़ा नहीं होता है। तो आज के टाइम में जो 17th लोकसभा चल रही है, जिसकी इलेक्शन 2019 में हुई थी, जो एक्सपेक्टेड है 24 तक जे लोकसभा वर्क करेगी। तो इसमें आज के टाइम जो स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला जी। तो इस तरह जो स्पीकर है, स्पीकर की इलेक्शन है, मेंबर्स हैं वो खुद ही करते हैं। जो नए इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, इनमें से एक मेंबर को स्पीकर इलेक्ट कर लिया जाता है। एंड जो डिप्टी स्पीकर होता है, ये कन्वेंशन बना दी गई है कि वो ऑपोजिट पार्टी से ही होगा। आज के टाइम में जो सीट है ये वेकेंट है। तो जो स्पीकर है, स्पीकर की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो ये कहा गया है वो सभी क्वालिफिकेशंस को पोजेस करता हो जो एक मेंबर बनने के लिए चाहिए होती हैं। मीनिंग जो लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशंस हैं वो ही क्वालिफिकेशंस हैं स्पीकर की भी होनी चाहिए। मस्ट पोजेस ऑल रिक्विजिट क्वालिफिकेशन विच अ मेंबर ऑफ लोकसभा पोजेसेस। इस तरह ये क्वालिफिकेशंस होगी। एंड और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वालिफिकेशन क्या है कि he should be member of the लोकसभा।
वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए वो क्वालिफिकेशन हो सकते हैं हम सब में भी प्रिवेल करती हो, हम भी लोकसभा के इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि वो लोकसभा का मेंबर भी होना चाहिए। जैसे आज के टाइम में 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इनमें से एक मेंबर है वो ही स्पीकर बन सकता है, ना कि पूरे इंडिया में कोई भी मेंबर है लोकसभा का स्पीकर बन सकता है। देन टेन्योर ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर ऑफ द हाउस है उसका टेन्योर क्या होता है, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा, मीनिंग अगर लोकसभा को हम 5 इयर्स के लिए चुनते हैं तो उसका टाइम पीरियड भी 5 इयर्स के लिए ही रहता है। तो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है अपने टेन्योर से पहले, मान लो लोकसभा को प्रेसिडेंट है उन्होंने डिसॉल्व कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, तो जो स्पीकर है स्पीकर स्टिल लोकसभा का स्पीकर ही बना रहता है जब तक नई लोकसभा इलेक्ट होकर नहीं आती है। ही रिमेन्स इन ऑफिस टिल द न्यू लोकसभा इलेक्टेड। पुरानी लोकसभा डिसॉल्व हो गई लेकिन नई लोकसभा अभी तक नहीं आई है, इस टाइम पीरियड में भी वो स्पीकर ही बना रहेगा, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है। एंड रिमूवल ऑफ द स्पीकर, अगर हाउस में किसी स्पीकर को रिमूव करना है उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल cease to be a member of लोकसभा, पहले अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं रहा तो वो स्पीकर भी नहीं रहेगा। जो क्वालिफिकेशन है ना, ही शुड बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, और इसके ऑपोजिट अगर मेंबर ना रहे तो स्पीकर भी नहीं रहेगा। एंड बाय रेजिग्नेशन, अगर वो रिजाइन दे दे कि वो स्पीकर नहीं बनना चाहता, या फिर रेजोल्यूशन है उसके अगेंस्ट पास किया जाए तो उसके बाद वो स्पीकर नहीं रहेगा। अगर उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करना है तो इसके लिए 14 डेज प्रायर नोटिस है वो स्पीकर को देना जरूरी होगा। एंड जो स्पीकर की सैलरी होती है वो सैलरी भी जैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आज के टाइम में 4 लाख पर मंथ देते हैं, तो स्पीकर की सैलरी 4.5 लाख भी 4.5 लाख है वो दी जाती है। एंड अदर प्रिविलेजेस हैं वो भी स्पीकर को दी जाती हैं। तो जी होगी बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर और स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब हम करते हैं जो स्पीकर है इसकी क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। नंबर 1, ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस। जितनी भी हाउस की मीटिंग्स हैं उनको प्रिजाइड कौन करता है, स्पीकर ही करते हैं। लोकसभा की मीटिंग है तो इसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो स्पीकर होगा। अगर मान लो लोकसभा एंड राज्यसभा है, इसमें ज्वाइंट सेशन कन्वीन किया जाता है, तो इस टाइम जो लोकसभा का स्पीकर है वो ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर माना जाएगा। नंबर 2, ही मेंटेन्स डिसिप्लिन इन द हाउस। हाउस में डिसिप्लिन को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्पीकर की होती है। अगर कोई मेंबर है डिसिप्लिन को वायलेट करते हैं तो स्पीकर इसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। अगर स्पीकर को लगता है कि इस मेंबर को हाउस से बाहर निकाल देना चाहिए तो वो ये भी कर सकता है। नेक्स्ट इज ही कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ द हाउस। जितने भी हाउस के प्रोसीडिंग्स हैं, जितने भी मोशंस हैं उनको मूव करना है उसके लिए परमिशन कौन देता है, स्पीकर ही देता है। ही कंडक्ट्स द ऑल बिजनेस ऑल एक्टिविटीज ऑफ द हाउस। और वो ही है जो हाउस के प्रोग्राम्स को फिक्स करते हैं कि कौन सा रेजोल्यूशन है लेकर आना है, कौन सा बिल है इसको डिस्कस करना है, डिबेट करनी है, तो इस सब के लिए वो ही प्रोग्राम्स को फिक्स करते हैं। एंड ही गिव्स द परमिशन टू आस्क क्वेश्चंस। अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो कैबिनेट मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इसकी परमिशन कौन देता है, वो स्पीकर ही देता है। ही आल्सो गिव अप्रूवल टू इंट्रोड्यूस द बिल। अगर लोकसभा में किसी बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो इसके लिए सबसे पहले स्पीकर की अप्रूवल की जरूरत है, तभी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट इज ही इंटरप्रेट्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द हाउस। कि हाउस में कौन कौन से रूल्स हैं, कैसे रेगुलेशंस हैं, कैसे हाउस की प्रोसीडिंग होगी। अगर किसी पॉइंट पर डिस्कशन है, डिबेट हो जाती है तो उसका डिसीजन ही फाइनल माना जाता है। नेक्स्ट इज
ही गिव डिसीजंस अबाउट मनी बिल। अगर कोई बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद जी डिसीजन लेना कि वो बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है। इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका डिसीजन भी स्पीकर ही लेता है एंड उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। नेक्स्ट इज ही कैन एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। वैसे जब लोकसभा की प्रोसीडिंग होती है, वोटिंग होती है, तो सभी मेंबर्स वोट कास्ट करते हैं। तो उस टाइम जो स्पीकर है वो कास्टिंग वोट को यूज नहीं करता है। लेकिन मान लो इक्वल वोट्स होगी, तो इस टाइम में स्पीकर के पास कौन सी पावर होती है? कास्टिंग वोट। मीनिंग वो जिस साइड वोट डालेगा, जिसके फेवर में वो कहेगा, वो ही डिसीजन फाइनल माना जाएगा। तो वो जब टाई हो जाती है, इक्वल वोट्स होती हैं, उस टाइम उसका डिसीजन सबको मान्य होता है, तो वो कास्टिंग वोट को यूज कर सकता है। नेक्स्ट इज ही प्रोटेक्ट्स द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउसेस। जो मेंबर्स ऑफ द हाउसेस हैं, इनको जो भी प्रिविलेजेस दी गई हैं, इनको प्रोटेक्ट कौन करता है? वो स्पीकर ही करते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर विजिटर्स गैलरीज। जो विजिटर गैलरीज हैं, जब हम लोकसभा में जाते हैं, लोकसभा में वैसे तो मेंबर्स के लिए सीट्स बनी हुई हैं और उसके साइड में ऊपरली साइड है, वहां पर विजिटर गैलरीज हैं। अगर आप जाकर लोकसभा की विजिटर गैलरी में बैठकर प्रोसीडिंग देखना चाहते हैं तो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। वो सब परमिशन है विजिटर गैलरीज को कंट्रोल कौन करता है? स्पीकर करता है। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर चाहे वो विजिटर गैलरी को खाली भी करवा सकता है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। जो स्पीकर है इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी करते हैं। जो सेक्रेटेरिएट है उसको कंट्रोल करता है। पूरा का पूरा सेक्रेटेरिएट है उसके अंडर ही आता है। जो भी रिकॉर्ड्स होती हैं उनकी सेफ कस्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्पीकर की होती है। जो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? स्पीकर ही करता है। नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ कमेटीज ऑफ लोकसभा। लोकसभा की बहुत सारी कमेटीज होती हैं। लोकसभा कैसे काम करती है, राज्यसभा कैसे काम करती है, तो इसके लिए जो डिफरेंट वर्क्स हैं इनको कमेटीज में डिवाइड किया जाता है। तो जो कमेटीज हैं इनका वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन भी होता है। नेक्स्ट इज ही कन्वीन्स द मीटिंग्स ऑफ चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वंस अ ईयर। अब हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट है तो यूनियन पार्लियामेंट होगी। जो स्टेट्स हैं इनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है इनके भी चेयरमैन होते हैं। तो साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है। तो वो मीटिंग कौन कन्वीन करता है? स्पीकर करते हैं। और उसको प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा करता है, जिसमें सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, लेजिस्लेचर्स के मेंबर आते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट इज ही फ्रेमिंग द रूल्स कंसर्निंग डिफेक्शन। डिफेक्शन का मीनिंग क्या होता है? एक पॉलिटिकल पार्टी है, आफ्टर विनिंग हिज सीट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी देन इट चेंज हिज पॉलिटिकल पार्टी, तो इसको क्या कहते हैं? डिफेक्शन। आप किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हो, जीत रहे हो, लेकिन जीतने के बाद किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हो, तो जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है इसके रिगार्डिंग रूल्स हैं वो कौन फ्रेम करता है? स्पीकर ही करता है। एंड ही एक्सेप्ट्स द रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर्स। अगर कोई मेंबर रिजाइन देना चाहता है तो इसकी रेजिग्नेशन है वो कौन एक्सेप्ट करता है? वो स्पीकर ही करता है। इस स्पीकर है इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, फंक्शंस हैं। तो आज हमने इस सेशन में जो लोकसभा का स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है इसके पावर्स, फंक्शन, बेसिक इन्फॉर्मेशन की है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसकी पोजीशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।